हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी के बारे में। तो दोस्तों, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। तो इस पहला पॉइंट है दोस्तों कि चाइल्ड चाइल्ड क्या होता है। तो चाइल्ड मतलब आपका बच्चा, वो स्टेप चाइल्ड हो सकता है या डॉक्टर चाइल्ड भी हो सकता है, जो कि आप पे फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। और दोस्तों, ये इस जो चाइल्ड होता है वो तो जो इल्डेस्ट दो चाइल्ड होता है उनके लिए ही मिलता है, लेकिन अगर अगर दूसरा बच्चा जुड़वा हो जाए तो उस केस में मिल जाता है तीसरे के लिए भी। और अगर आपने ऑपरेशन करा लिया बच्चा बंद होने वाला, उसके बाद भी अगर तीसरा हो गया तो एक चाइल्ड के लिए मिल जाएगा। और जो आपका स्कूल होना चाहिए, जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वह रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा हैंडीकैप्ट है तो अनरिकॉग्नाइज स्कूल से भी पढ़ेगा, तब भी रिम्बर्स हो जाएगा। और जैसा कि बता दिया कि दो बच्चों के लिए ही मिलता है। अब कब से कब तक मिलता है, तो क्लास एलकेजी से 12 तक मिलता है, या 20 वर्ष हो जाए तब 20 वर्ष या 12 तक, जो भी पहले हो जाए तब तक मिलेगा। अगर बच्चा हैंडीकैप्ट है तो 22 साल तक मिलेगा। मिनिमम एज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चा 2 साल हो, 3 साल हो या 5 साल में हो, किसी भी क्लास में एडमिशन कितनी एज होने पर भी आप एडमिशन करा दे मिलेगा। मिनिमम एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बच्चा किसी क्लास में फेल कर जाता है तो मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। फेल कर जाता है तब भी उसको मिलेगा, या उसका परसेंटेज कितना भी कम है तब भी मिलेगा। कितना मिलेगा, तो उसे 2250 रुपया पर मंथ मिलेगा, यानी कि 27,000 रुपया पर ईयर मिलेगा। अब जो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है कब क्लेम कर सकते हैं, तो क्लेम करने के लिए आप जैसे एकेडमिक ईयर खत्म होता है तो अप्रैल के मंथ में आप क्लेम कर सकते हैं। पूरे वन एकेडमिक ईयर का एक बार, ऐसा नहीं कि बार बार क्लेम करेंगे, एक बार ही क्लेम करेंगे। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बस स्कूल से जो सर्टिफिकेट ले लीजिए कि आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में आप सेल्फ अटेस्टेड कीजिए और वो जमा कर दीजिए ऑफिस में, उससे भी मिल जाएगा। वो भी अगर नहीं है तो फी जमा करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक फी जमा करते हैं जैसे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू, तो उसका प्रिंट आउट कीजिए और सेल्फ अटेस्टेड करके जमा कर दीजिए, उससे भी। लेकिन उसे कंफर्म होना चाहिए कि पूरे एकेडमिक ईयर में आपने फी जमा किया है। अब हॉस्टल सब्सिडी मिलता है तो उसका क्या कितना मिलता है, तो 6,750 रुपया पर मंथ मिलता है। लेकिन अगर बच्चा हैंडीकैप्ट है तो उसको डबल रेट से मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी हैंडीकैप्ट के केस में डबल रेट से मिलता है। अब हॉस्टल से जो है वो आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए, स्कूल स्कूल रेसिडेंशियल है तब ही मिलेगा। और हॉस्टल यानी स्कूल, हॉस्टल स्कूल तो दोनों की जगह होगा, तो आपके घर से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। आपके घर यानी आप जहाँ रहते हैं, आपका रेसिडेंस से। और यह हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। जब भी डीए 50% क्रॉस करता है तो ये दोनों 25% बढ़ जाते हैं। और दोनों एक साथ लिया जा सकते हैं, हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों एक साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, जैसे कि सुबह जाता है स्कूल में बस से, स्कूल की बस से फिर वापस आ जाता है, तो उस केस में केवल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगा। अब हॉस्टल सब्सिडी के दोस्तों है कि अगर 6,750 रुपया पर मंथ से कम हॉस्टल में खर्च हो रहा है बोर्डिंग एंड लॉजिंग पे, तो जो एक्चुअल पे किया है आपने वो मिलेगा। अगर उससे ज्यादा खर्च हो रहा है तो आपको 6,750 रुपया पर मंथ मिलेगा। और यह पर चाइल्ड के लिए है। अगर दो बच्चा है तो इसे 2 गुना मिलेगा। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी 2 बच्चे हैं तो 2 गुना मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की तरह आपको कॉलेज का यानी स्कूल जो भी है, स्कूल यानी हॉस्टल के जो हेड है उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपका बच्चा वहाँ रह रहा है और उस स्कूल में पढ़ रहा है पूरे एकेडमिक ईयर में। अगर वो नहीं है तो आप फी रिसिप्ट जमा कर सकते हैं, जिसमें इंडिकेट होना चाहिए कि पूरे मंथ आपने फी पेमेंट किया है। बोर्डिंग स्कूल में जैसा कि आपको बता दिया, तो बोर्डिंग स्कूल में डे बोर्डिंग वाला है, जैसा कि सुबह जाएगा फिर स्कूल पढ़ेगा शाम को आ जाएगा, तो वहाँ बस का किराया नहीं मिलेगा।
उस केस में आपको हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगी। हॉस्टल सब्सिडी के लिए हॉस्टल में बच्चा को रहना चाहिए और हॉस्टल घर से 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए आपके रेसिडेंस से। हॉस्टल सब्सिडी जैसा कि बता दिया कि आपको एकेडमिक ईयर के अंत में आप ऑफिस में क्लेम कर सकते हैं। और यह एज भी बता ही दिया था कि 12th क्लास या 20 वर्ष जो पहले हो तब तक मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड डिस्टेंस कोर्स अगर बच्चा कर रहा है या जैसे इग्नू वगैरह से, तब भी उसको चिल्ड्रन एजुकेशन मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड के केस में अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर रहा है तब भी मिलेगा और 22 साल तक मिलेगा। जैसे कि नॉर्मल चाइल्ड को 20 साल तक मिलता है, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड को 22 साल तक मिलता है, 22 ईयर। और इनको डबल रेट से मिलता है। हॉस्टल सब्सिडी भी डबल रेट से मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी डबल रेट से मिलेगा। और जर्नी फेयर फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग एट आउटसाइड, अगर घर से बाहर बच्चा पढ़ रहा है, जैसे कि आपका हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो वो घर आएगा तो साल में एक बार मिलेगा सेकेंड क्लास का किराया ट्रेन का। और जो किराया है वो आपको जर्नी कंप्लीट होने के 3 मंथ के अंदर ही क्लेम कर लेना होगा, तभी मिलेगा। तो दोस्तों, इस 5-6 मिनट के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हमने बहुत ही डिटेल से देख लिया और अच्छे से समझा। तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों।